गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सीखने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड प्रिज्म फॉर्मूला। तो सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है ये सीख लेते हैं। दिस प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हैविंग 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स एंड 2 ट्रायंगुलर प्लेन्स। यानी एक ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ब्लॉक होता है, उससे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं और 2 ही ट्रायंगुलर प्लेन होते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। हियर वी कंसिडर प्रिज्म ए बी सी। दिस प्रिज्म इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल प्रिज्म। ये जो प्रिज्म में कंसिडर करने वाला हूँ यहाँ पे वो इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, इसके तीनों भी जो एंगल होंगे वो तीनों एंगल क्या होने वाले यहाँ पे इक्वल होने वाले। ए बी सी, दिस एंगल ए इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल का ए का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस के एन इज नॉर्मल टू फेस ए बी एंड एन एम इज नॉर्मल टू फेस ए सी। यानी यहाँ पे मैं दो नॉर्मल निकालने वाला हूँ, एक नॉर्मल जो है के एन है और दूसरी नॉर्मल कौन सी है यहाँ पे, एन एम। इनिशियली लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर इज अ रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। वी नो दैट लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। वो कहाँ पे बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हम अभी लाइट रे ट्रेवल करने वाले एयर टू ग्लास। यहाँ पे देख लेना, दिस वन इज इंसिडेंट रे, दैट मीन्स लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। डॉटेड लाइन इंडिकेट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस पी क्यू इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ये जो है पी क्यू इंसिडेंट रे। दिस पी क्यू इज इंसिडेंट रे ऑन फेस ए बी ऑफ प्रिज्म। That means light ray travel from air to glass, that it bends towards normal kn। ये जो लाइट रे ये स्ट्रेट नहीं जाने वाला है, यहाँ पे वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होने वाला है, यानी वो रिफ्रैक्ट होने वाला है, यहाँ पे नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट होने वाला है। अभी ये जो ग्रीन कलर का जो है इंसिडेंट रे when light travel from air to glass, and this QR is called as a refracted ray। ये जो QR है वो refracted ray। this I is called as angle of incidence and this R1 is called as angle of refraction। तो यहाँ पे हम मेंशन करने वाले हर एक टर्म हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। I is called as angle of incidence, R1 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। PQ, PQ इज इंसिडेंट रे। PQ जो है वो इंसिडेंट रे। QR इज रिफ्रैक्टेड रे। QR जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। यानी ये सब टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, के एन एंड एन एम दीज आर दी नॉर्मल। आई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दिस R1 इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट द लाइट रे क्यू आर। अभी ये जो क्यू आर है, दिस लाइट रे क्यू आर ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर। अभी ये जो क्यू आर है वो कहाँ पे ट्रेवल होने वाला है, ग्लास टू एयर। इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम नॉर्मल के एन। ये टूवर्ड्स बेंड नहीं होने वाला, तो अवे बेंड होने वाला है, यानी नीचे की तरफ यहाँ पे आने वाला है। इधर ये आर एस, दिस आर एस इज कॉल्ड एज एमरजेंट रे। जो आर एस होगा वो एमरजेंट रे होगा। दैट मीन्स क्यू आर ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे बेंड होने वाला है, यानी नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। ऐसे ऊपर की तरफ बेंड होता तो होता टूवर्ड्स, तो लेकिन वो कहाँ पे बेंड होने वाला है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आर एस इज कॉल्ड एज एमरजेंट रे। आर एस, ये आर एस जो है वो है एमरजेंट रे, एमरजेंट रे। और उसके बाद ये जो एंगल होगा ई, दिस ई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एमरजेंस। यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये डायग्राम समझ में आनी चाहिए।
लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम, लाइट कहाँ से ट्रैवल हो रहा है देख लेना यहाँ पे। लाइट रे इनिशियली लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, कहाँ पे बेंड हो रहा है, नीचे की तरफ बेंड होने वाला है। दिस पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू आर इज रिफ्रैक्टेड रे। अगेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, दिस क्यू आर इज इंसिडेंट रे एंड दिस आर एस इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे। ये जो आर एस होगा वो होगा एमर्जेंट रे, बराबर। यानी लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम glass to air, it bends away from normal. This I is called as angle of incidence, R1 is called as angle of refraction, E is called as angle of emergence, and this R2 यहाँ पे मैं फिर से एक एंगल मेंशन करने वाला हूँ। This R2 is called as angle of incidence at face AC। ये R2 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से एट फेस, कौन सा फेस है, AC, यहाँ पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब हम क्या करने वाले यहाँ पे, जो इंसिडेंट रे उसे एक्सटेंड करने वाले और एमर्जेंट रे को भी क्या करने वाले, हम एक्सटेंड करने वाले। यहाँ पे एक्सटेंड कर देते ऊपर की तरफ, और ये जो है इंसिडेंट रे इसे भी हमने एक्सटेंड किया है, और एमर्जेंट रे को भी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड किया है। यानी यहाँ पे एक एंगल बनने वाला है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा कहते हैं इसे, डेल्टा। अभी एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, दिस एक्सटेंड रे, जो इंसिडेंट रे इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और एमर्जेंट रे को भी हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। वो अंदर प्रिज्म के अंदर इंटरसेक्ट हो रहे, एंड द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे विद इन प्रिज्म इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे, दोनों में, दो रे में एंगल बन रहा है, और वो जो एंगल होगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे विद इन प्रिज्म के अंदर बनता है वो, विद इन प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वो जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और उसका सिंबल होता है डेल्टा। डेविएशन के लिए सिंबल कौन सा होता है, डेल्टा। यानी ये इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल बनता है, एंड दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। अभी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते तो एंगल ऑफ डेविएशन इनिशियली डिक्रीज होता है। दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम लिखने वाले यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरफ, और ऊपर लिखने वाले डेल्टा का मतलब क्या बताया मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड होती है। इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाएंगे तो ये डेल्टा कम होता है, यहाँ पे आई बढ़ाएंगे तो डेल कम होने वाला है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, फर्दर ऑन इंक्रीजेस, फिर से वो क्या होता है, कम हो जाता है, फिर से क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है। एंड दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी इनिशियली क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस,
फर्दर ऑन इंक्रीजेज, वापस वो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, बढ़ने लगता है यहाँ पे। बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन कम से कम वैल्यू होती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन is called angle of minimum deviation, angle of minimum deviation। यानी यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे विद इन प्रिज्म इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, एंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इनिशियली इंक्रीजेज, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होता है, फिर से वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन की जो कम से कम वैल्यू होती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एट मिनिमम डेविएशन, at minimum value of angle of deviation, जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम होती है, मिनिमम होती है, तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अभी डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, एट मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स एट डेल्टा एम, जब डेल्टा एम का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एट मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन दिस आई इज इक्वल टू ए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं, आई और ई की वैल्यू इक्वल होती है यहाँ पे, जब मिनिमम वैल्यू होती है डेविएशन की तब। एंड R1 इज इक्वल टू R2, ये दोनों भी एंगल वहाँ पे इक्वल होते हैं एट मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू R। इसे हम लिखने वाले इक्वेशन ए। जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल होती है, आई और ई की वैल्यू इक्वल होती है। एंड R1 एंड R2 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, इक्वल होती है। R1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB, और R2 का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC। तो जब डेल्टा एम होगा तब ये दोनों एंगल क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखने वाले, अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये आई यहाँ पे, ये R1 है, तो ये जो एंगल इसे मैं x कर देता हूँ, x, ये ऊपर की तरफ x कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे y, यहाँ पे x कर दिया और यहाँ पे y कर दिया, और ये ऊपर की तरफ डेल्टा एम, डेल्टा इज इक्वल डेल्टा एम, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम x की वैल्यू, अब हम यहाँ पे लिखने वाले फ्रॉम फिगर आई के अपोजिट कौन है, x प्लस R1। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं यहाँ पे, इक्वल, देख लेना, I इज इक्वल टू x प्लस R1, देख लेना। I के अपोजिट कौन है यहाँ पे, ये कौन देख लेना, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है यहाँ पे, यानी I का अपोजिट कौन है, इतना पोर्शन I के अपोजिट है, यानी I इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस R1। उसके बाद E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू, देख लेना यहाँ पे, E के अपोजिट देख लेना, ये कोण में y प्लस R2, इसे हम देते हैं इक्वेशन हम अपोजिट एंगल। ये कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमें x और y की वैल्यू चाहिए, x और y की, तो x क्या होगा यहाँ पे, ये R1 यहाँ पे प्लस थे, यहाँ पे माइनस होगा, x इज इक्वल टू I माइनस R1, और y क्या होगा, E माइनस R2, E माइनस R2। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर बी।
यानी आई के अपोजिट एक्स प्लस आर वन है और ई के अपोजिट वाई प्लस आर टू है। यहाँ पे ध्यान देना, अच्छी तरह से आपको दिखाई देना चाहिए। ई के अपोजिट ये दोनों है, यानी ये दोनों के एडिशन। आई के अपोजिट है, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हमने एक्स की और यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाली, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे। अब हम इसमें से एक ट्रायंगल निकालने वाले, क्वाड्रिलेटरल निकालने वाले। फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, फ्रॉम दी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल लेना है। देख लेना ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा लेना है, ए क्यू एन आर। क्वाड का मतलब 4 होता है, ए क्यू एन आर, ये क्वाड हम लेने वाले यहाँ पे ऐसे। वह ऊपर की तरफ कौन है यहाँ पे, ए। फिर यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन है, ऐसे डॉटेड लाइन है। यहाँ पे कौन है, क्यू है। नीचे की तरफ कौन है यहाँ पे, एन है। और यहाँ पे कौन है, आर है। तो ये 90 बन गया यहाँ पे, 90। ये भी कितना है, 90। और क्वाड की एडिशन कितनी होती है, 360। क्वाड यानी 4 एंगल, कितने एंगल ये 4 एंगल की एडिशन कितनी होती है, 360। तो यहाँ पे फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेना है यहाँ पे ए क्यू एन आर ले लिया। ये क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर ले लिया हमने यहाँ पे। और उसमें एंगल कौन कौन से, ए क्यू एन आर, इनकी एडिशन कितनी होगी, 360। क्वाड की एडिशन 360 होती है। एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, बराबर। अभी इसमें से 290 है। ये जो है ये क्यू और आर दोनों 90 है, तो इनकी वैल्यू डाल दे दे। एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर की वैल्यू फिर से 90 इज इक्वल टू 360। यानी एंगल ए प्लस एंगल एन प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री यहाँ पे। क्योंकि ये 180 यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। इसे हमें देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमने क्वाड निकाला यहाँ से, कौन सा क्वाड निकाला हमने, ए क्यू एन आर, ये क्वाड निकाल लिया। और क्वाड की एडिशन कितनी होती है, 360, यानी 4 एंगल होती है और एडिशन कितनी होती है, 360। एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एन, ए क्यू एन आर, इनकी एडिशन कितनी होगी, 360। तो यहाँ पे ये 90 है और ये आर भी कितना है, 90। 90 प्लस 90 कितना होने वाला है, वह ये 90 और ये 90 180। और एंगल ए और एन यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, अभी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये माइनस होने वाला है। तो एंगल ए प्लस एन इज इक्वल टू कितना होगा, 180। अभी फिर से यहाँ से एक ट्रायंगल हमें निकालना है, क्यू एन आर, ये ट्रायंगल बाहर निकालना है यहाँ से। फ्रॉम द ट्रायंगल क्यू एन आर, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है हमें यहाँ पे, क्यू एन आर निकाल लेते हैं। उसके बाहर ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, देख लो ऐसे, फिर से नीचे की तरफ, फिर से ये आ रहा है। ये ट्रायंगल हमें निकालना है, क्यू एन आर, ये क्यू एन आर, ये ट्रायंगल हमने निकाला यहाँ से। तो यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R1 और ये R2 है यहाँ पे। और ट्रायंगल की एडिशन कितनी होती है, 180। यानी यहाँ पे ऊपर लिखने वाले हम एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इज इक्वल टू कितना होगा, 180। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ट्रायंगल निकाला और ट्रायंगल की एडिशन कितनी होगी, 180। यानी पहले क्वाड निकाला, अभी हम ट्रायंगल निकाल रहे हैं उस डायग्राम में से बाहर, R1 प्लस R2 प्लस N। अब ये दोनों इक्वेशन हमें क्या करने, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कंपेयर करने, क्योंकि दोनों के साइड में कौन है यहाँ पे, 180 है। तो क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल एन। कंपेयर कर दी। अभी इसमें से कौन कैंसिल होने वाला है, देख लो यहाँ पे, ये एन कैंसिल होने वाला है, एन दोनों कैंसिल होने वाला है, एन यहाँ पे।
तो बचने वाला कौन है, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही बचने वाला है। ए इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, क्योंकि ये दो कंपेयर करने के बाद यानी यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। फ्रॉम इक्वेशन ए में जाना है अभी। फ्रॉम इक्वेशन ए R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R एट मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन, जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है तब ये R1 और R2 क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वेशन देख लेना, वहाँ पे क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू हमें R की वैल्यू डालनी है। तो R1 ए इज इक्वल टू क्या बन जाए, R1 की वैल्यू पे R डालो, R2 की भी कितनी डालनी है, R प्लस R कितना होगा, ए इज इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस R। तो R की वैल्यू कितनी है, R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, A/2। R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, A/2, यानी A इज इक्वल टू 2R इस इक्वेशन नंबर 3 देना और R इस इक्वेशन नंबर 4 दे देना। आ रहा है समझ में। फ्रॉम इक्वेशन ए R1 इज इक्वल टू R2 होता है, इज इक्वल टू हमने R डाल दिया यहाँ पे और फिर उसकी वैल्यू डाल दी। ए इज इक्वल टू क्यों आया, 2R, इसकी वैल्यू 3 है और उसके बाद ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। R इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, A/2। अभी हमने यहाँ पे और एक ट्रायंगल बाहर निकालना है फ्रॉम ट्रायंगल। अभी ये ऊपर का ट्रायंगल हमें बाहर निकालना है, ये ऊपर का कौन सा, यहाँ पे हम O लेबल करते, OQR, ये ट्रायंगल बाहर निकालने वाले। फ्रॉम ट्रायंगल OQR, यानी ऊपर का ट्रायंगल बाहर निकलते हैं। वो कैसा है देख लें, ट्रायंगल ऊपर का है ऐसे। दिख रहा है, ये ऊपर O है, यहाँ पे Q है, देख लेना O यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, तो लेबल कर रहा हूँ OQR। अभी यहाँ पे जहाँ पे Q है वहाँ पे कौन सा एंगल, X है, और जहाँ पे R है वहाँ पे कौन सा एंगल है, Y। और ऊपर की तरफ यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कौन, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम है, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। अभी यहाँ पे हम यूज करने वाले एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम यूज करने वाले, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वी नो दैट एक्सटर्नल एंगल, ये डेल्टा एम जो है वो एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल। अभी इंटरनल एंगल कौन से, एक्स और वाई जो है इंटरनल एंगल है और डेल्टा एम जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, यानी एक्सटर्नल एंगल डेल्टा एम इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल। यानी ये यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 देना, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वो यूज़ कर रहा हूँ हम यहाँ पे, थ्योरम शॉर्टकट में लिखता हूँ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अभी एक्स और वाई की वैल्यू हमें पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन बी देख लेना, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें पुट करनी है। यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल थ्योरम है, डेल्टा एम इज एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल। ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम होता है, डेल्टा एम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करनी है हमें फ्रॉम इक्वेशन बी। तो डेल्टा एम बन जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, I माइनस R1, और ये जो है y की वैल्यू क्या है, प्लस E माइनस R2। यहाँ पे डाल दी, पहले x की वैल्यू डाल दी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ऐसे वैल्यू डाल दी यहाँ पे। फिर से अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन ए में जाना, फ्रॉम इक्वेशन ए R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, R लेना है यहाँ पे। तो इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे डेल्टा एम इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 की जगह पे हम R डालने वाले, माइनस R हो जाएगा, माइनस R2 की जगह पे अपन R डालने माइनस R, यानी R1 की जगह पे मैंने R डाला यहाँ पे, R2 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे R, माइनस R तो क्या होगा माइनस 2R। डेल्टा एम इज इक्वल टू I प्लस E
-2r बन जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये माइनस लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्लस होगा, तो डेल्टा एम प्लस 2r इज इक्वल टू आई प्लस ई। लेकिन 2r फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर का इक्वेशन देख लेना, 2r इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ए, तो यहाँ पे भी 2r आ रहा है, 2r जगह लिखेंगे ए, तो हम लिखेंगे डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। स्टेप भी ध्यान में रखना है यहाँ पे, बराबर। फ्रॉम इक्वेशन ए, फिर से फ्रॉम इक्वेशन ए ई इज इक्वल टू आई वैल्यू डालनी है हमें, ई की इज इक्वल टू क्या है आई, ई की जगह पे हम आई डालने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा ये ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू ई की जगह पे आई प्लस आई क्या होगा 2i, तो ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i। तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी, आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड होगा, क्या होगा आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन नंबर अभी कितना है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे, हाँ ठीक है, लास्ट कितना दिया था हमने 5, ये इक्वेशन नंबर 6 देते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पता है और आई की भी वैल्यू पता है, तो अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ करने वाले, कौन सा लॉ यूज़ करने वाले, स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यहाँ पे ऊपर की तरफ जगह नहीं इसलिए ऊपर की तरफ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो हमें प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले, यूजिंग स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हमारे पास आर की भी वैल्यू और आई की भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या होगा, साइन आई की जगह पे आएगा यहाँ पे ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन आर की जगह पे डाल दो साइन ए अपॉन 2। दिस इज प्रिज्म फार्मूला, ये जो है ये प्रिज्म फार्मूला है, इतना ये जो प्रिज्म फार्मूला हमें यहाँ पे निकालना था, दिस इज प्रिज्म फार्मूला, ये म्यू इज इक्वल टू साइन प्रिज्म फार्मूला ये डिराइव करना था हमें।